आ जाओ भाई जल्दी से, क्लास हो चुकी है स्टार्ट हमारी। देखो 10 बज चुके हैं आपके सामने। क्लास को आनंद पूर्वक लेना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्लास को अच्छे से पढ़ना। आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपके लिए, टेलीग्राम पर पढ़ जी हमें डाल दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, और टेलीग्राम के लिंक पर वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को सॉल्व कर लेना। हमने पीछे की पीडीएफ डाल रखी है, जो भी आपने यहाँ से वीडियो नहीं देखी है आप वीडियो को देख लें। अगर जो क्वेश्चन नहीं होता है तो आप पीडीएफ से पहले तो पीडीएफ से सॉल्व करें, पीडीएफ के बाद जो भी क्वेश्चन आपके पास नहीं होता है उस क्वेश्चन को आप यहाँ से करें। ये नहीं है भाई पूरी एक लगाते देख रहे भाई, एसएससी जीडी का लेवल है, कोई ज़्यादा बड़ी लेवल नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी बजाओ आगे बढ़ जाओगे क्वेश्चनों को, क्योंकि आज जो फरवरी टेस्ट है वो 21 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा। ठीक है भाई, तो आइए हम करते हैं पेपर को, क्वेश्चनों को स्टार्ट। तो आ जाइए भाई जल्दी से। और देखो हाँ भाई, हमने चलाया है एसएससी मैथ स्पेशल, जिसे प्री प्लस मेंस रखा है। आप उस बैच को कीजिए, अगर आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर निकल जाए तो आप हमसे बात कीजिए, एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा, ये हम अपना दावा रखते हैं। ठीक है, आ जाइए क्लास करते हैं स्टार्टेड। ठीक है भाई आ जाओ, जल्दी से आओ। देखो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। अब देखो पहले इसमें क्या लगता, हमें एक इसकी बेसिक नीड के लिए होता है इसमें बोर्ड मास का नियम। अगर आपके पास बोर्ड मास का नियम की जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन को कर देंगे पहली बार में ठीक। तो वो क्या होता है आपके लिए बता दूंगा भाई। तो बी ओ डी एम ए एस, ये क्या हो गया भाई, बोर्ड मास। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट को मैं सिंबल दे देता हूँ मझला का कोष्टक। ठीक है भाई, ये आपका ब्रैकेट होते हैं, ये इस प्रकार से ब्रैकेट होते हैं, फिर इसमें अंदर लगा होता है छोटा वाला कोष्टक, ये आपके लिए ब्रैकेट वाला होता है। ये होता है ऑफ, ऑफ कह देते हैं इस प्रकार से। इंग्लिश में लिखा होगा तो ऑफ आएगा, और हिंदी में आ रहा है तो ये कालिख्य आएगा। ठीक है भाई, ये होता है आपका डिवाइड, डिवाइड ऐसे होता है। ठीक भाई, ये डिवाइड का सिंबल है। और ये होता है आपका मल्टीप्लाई, एम ते होता है मल्टीप्लाई, और ए ते होता है आपका ऐड यानी प्लस, एस ते होता है सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। ठीक भाई, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को देखना है। अब देखो अगर ये आपके पास बोर्ड मास का नियम पता है तो देखो पहले भी इसमें देखो क्या होते हैं, ब्रैकेट में भी अगर आपके पास ब्रैकेट वाले भी क्वेश्चन होते हैं ना, पता कैसे लिखे आते हैं, ये बड़ा आएगा, मझला बड़ा, छोटा, फिर इसके बाद ये छोटा, फिर रेखा इसके अंदर, फिर बड़ा, फिर ये मझला, इस प्रकार से ये आते हैं सिंबल्स। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है ये, तो हमें बाकी की फालतू की जानकारी नहीं लेनी है। जानकारी जब ये अच्छी रहती है जब आपके पास क्वेश्चन भी हो। ठीक है ना भाई, आपके लिए मैंने बेसिक बता दी भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को क्या करते हैं। देखो बताए भाई क्वेश्चन आंसर, हाँ ठीक भाई, करते रहा करो भाई अच्छे से क्वेश्चनों को। देखो 7 पहले अंदर करेंगे सॉल्व। पहले मैंने लिया ब्रैकेट, 7 में से 2 कम कर देंगे, माइनस कर देंगे 2, तो कितने बचेंगे 5। यहां तक का रिजल्ट आया मेरा 5। अब करना है, ऑफ है नहीं है इसमें, इसके अभी अंदर ब्रैकेट ही चल रहा है मेरा। अब इसमें अंदर डिवाइड करूंगा, 5 नेम 45, 9 बचा। अब देखो ये वाली मल्टीप्लाई करनी, पहले तो ये वाली 6 चौक 24 इंटू 9। ठीक भाई, अब माइनस का सिंबल है, 43 और 42 ना जोड़ दूं कोई दिक्कत नहीं है। मैं 43 42 85 हो गई। ठीक है, 9 चौक 36 का 6, 9 दूनी 18, 18 3 21, 21 माइनस 85। देखो 216 में से आपको 85 घटाने, तो कितने बचेंगे, माइनस के 131, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, आया समझ में। तो इस प्रकार से आराम से आया, देखो 21 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट का पेपर चलेगा आज। जो भी आप देख सकते हो भाई, कोई ने दिया हो भाई, किसी ने भाई ने, किसी भाई बहन ने आपके ने दिया हो तो आप मिला लेना। ठीक है ना, आगे आ जाइए, पहला क्वेश्चन हो चुका है। और देखो भाई कमेंट फमेंट तो चलती रहती हैं, हाय हेलो भी नमस्ते चलती रहेगी, कोई नहीं। आपको क्वेश्चनों को देखना भाई, क्वेश्चनों को अच्छे से हैंडल करके चलना है। ये नहीं भाई
आपकी कमेंट के चक्कर में मैं क्वेश्चनों को छोड़ दूँ ना भाई। पहले क्वेश्चन है, कमेंट भी आपकी सुनी जाएगी, वो भी है, ठीक है ना। अगर नहीं देख पाता हूँ भाई किसी की कमेंट को तो कृपया करके नाराज ना हो, वो आप हमसे टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हैं। इंस्टाग्राम में हमारा टारगेट विद तेज है, वहाँ पे भी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखी है। जो ही परेशानी होगी, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सअप नंबर भी तो दे रखा है, उस पर बात कर लो जो ही परेशानी होती है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो देखो पहले करना बोर्ड मास का नियम लगाना, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, वो वाला ब्रैकेट पीछे वाला बोर्ड मास का नियम। अब देखो ये आ गया, देखो यहाँ पे पहले ब्रैकेट अंदर सॉल्व करेंगे। 16 दूनी 32, 200, 42 4400 है। देखो यहाँ पे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो लिख देता हूँ भाई यहाँ पे 4400 माइनस 200, ब्रैकेट हो चुका बाहर, खुल चुका ओपन, प्लस अब देखो मल्टीप्लाई के, मल्टीप्लाई 32 चौका कितने होते हैं 128, 128 ये प्लस का सिंबल है भाई मेरे, ठीक है ना। अब देखो 200 में से एक, सॉरी 128 में से प्लस माइनस के 200 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के, कितने बचेंगे 78, माइनस के 78, ठीक। 4400 में से जब 78 माइनस करूंगा तो 28 यानी 4328 बचेंगे। किस ऑप्शन में है, 4328 ऑप्शन नंबर 2 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे अच्छे समझ में। देखो बोर्ड मास का नेम लगता है भाई, कुछ नहीं है। देखो आपने देखो BODMAS फिर से लिख दिया मैंने। देखो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, इस प्रकार से सिंबल होती है, ठीक है ना। आगे आ जाओ। एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई किसी भाई की कमेंट है, दिखाई नहीं दे पा रही यहाँ पे, कमेंट कुछ ज़्यादा दूर चलनी है भाई, कोई नहीं, चलो ठीक है भाई, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है भाई, बाद में देख लूंगा, आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है ना। देखो एक पुस्तक को अंकित मूल्य के, देखो अंकित मूल्य पर 5/12 पर बेचने पर, यानी कि SP बराबर दे रखा है MP के 5/12। अब देखो भाई मैंने आपके लिए कितनी बार बताया ये क्वेश्चन कि SP का मान इधर लेना है, कोई भी हो इसका मान वो होता है, और जो इसका जो मान होता है ये मैं बार उठा के यहाँ जाएगा, तो MP का तो लिख दूंगा डायरेक्ट यहाँ से। अब देखो एक रिलेशन इनमें बनता है, देखो मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक भाई मेरे। अब देखो मार्केट प्राइस कितना 12, मैंने लिख दिया है 12, सेलिंग प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस आपका 5, मैंने 5 लिख दिया। अब देखो 50% की क्या होती है हानि, 50% की हानि करूंगा तो मैं 50% जब 1/2 हो जाएगा, 50% फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/2, 2 की चीज में तो 1 कम कर दो, यानी 2 रुपये की वस्तु थी 1 कम में बिकी है, यानी 1 रुपये में बिकी है, ठीक है भाई मेरे। अब देखो ये रेशियो में आ गया, अब इसके सामने इसे भर देंगे 5, इसके सामने ये 1 आ जाएगा, ठीक है भाई मेरे। अब देखो 12 एकन 12, अगर कोई कटता तो काट लेते, काटना ऐसे है तो सब में तीनों में कॉमन होना चाहिए, ये नहीं कि भाई 2 छिक्के 12 2 एकन 2, ये 1 काट ना, ऐसा मत गलती करना भाई। सबको पहले लिखो 5, फिर 5 दूनी 10। अब आपसे पूछा किस किस का है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, यानी इसका मूल्य और इसका मूल्य। आप देख सकते हो MP रेशियो CP, MP का तो 12 आ रहा है आपका, CP आ रहा है 10। अभी आप और कट कर सकते हो, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, क्या हो जाएगा 6/5, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई मेरे। इस प्रकार से आपको समझना, क्वेश्चन को आराम से बारीकी से करना, कोई जल्दीबाजी हड़बड़ाना नहीं है, आराम से हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अगर नहीं आता भाई समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ भाई पूरी प्रोसेस आपकी समझ में आया होगा।
क्योंकि मैंने आपके लिए आराम से 1/2 जो भी मान है आराम से लिख के बताए हैं, ठीक है ना। आ जाओ, देखो एक घन की भुजा की लंबाई दे रखी 14 सेंटीमीटर। तो देखो घन घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4a स्क्वायर। तो ये होता है आपका घर का पृष्ठीय क्षेत्रफल a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। आपके पास एक भुजा दे रखी है, एक ही मान दे रखी है 14 दे रखा है। तो 14 4 इंटू 14, 4 की 4 लिख दी, 14 का मान ए स्क्वायर में लिखना है तो 14 डबल लिख दिया मैंने, ठीक है। 14 को स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकता था मैं। देखो 4 इंटू 14 196। अब इनका मल्टीप्लाई, 4 6 24 का 4, 4 निम 36, 36 और 2 38, और 4 1 4, 4 और 3 7। कितना हो जाएगा, जब भी आपसे एरिया पूछे ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हुआ। देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हुआ। कभी कभार तो आपके साथ पता है कि सेंटीमीटर, अगर आपने 784 सेंटीमीटर है ओनली सिंगल, स्क्वायर नहीं लग रहा तो गलत है वो। आपका 784 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा भाई आंसर, ठीक है ना। आया समझ में, आ जाओ आगे। देखिए जॉन ने एक बैंक खाते में $1000, ये होता है सिंबल डॉलर का, हम अपनी इंडियन करेंसी में ले लेते हैं। तो 1000 रुपये जमा किए, जिस पर 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर दर पर मिलती है। 2 वर्ष में बाद कितना ब्याज हो जाएगा। आपने सिंपली देखा होगा PRT/100, आपने देखा SI बराबर PRT/100, बहुत फेमस फार्मूला है ये भी। SI बराबर PRT/100, ये एक फार्मूला है। SI मुझे दिखता है तो बस यही दिखता है, और बाकी के तो इसे भी नहीं देखते, लेकिन मगर करते तो सब इसी पे पैटर्न पे आधारित है, लेकिन आपके लिए पता नहीं पड़ने देते भाई, उसकी हैबिट बन जाती है ऐसी। हम डायरेक्ट क्या करते पता, करते करते 5 दूनी 10, 1000 का 10% 100 इसका करेक्ट आंसर, इस प्रकार से कर ले जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता बताया था कि भाई हम यहाँ से करके लाए हैं, ठीक है ना। तो देखो अब मैं देखो यहाँ से करके बताऊंगा इसे। ऐसा ही निकालना है आपके लिए, ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1000 रुपये खाते में जमा किए, कितने रुपए करे, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये जमा करे, ठीक है ना भाई, इनटू आर, आर का मान कितना दे रखा है 5%, तो आर का लिख दिया 5%, इनटू टाइम कितना दे रखा है PRT, टी दे रखा 2 वर्ष, 2 वर्ष किया अपॉन 100 किया, ठीक है भाई मेरे। अब देखो यहाँ से मुझे दिख रहा है ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10 और 10 धाम 100, 100 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बताइए भाई कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। आपको देख लो ऐसा ही सिल गया, यही होता है, वो करते इसी से हैं लेकिन बताते नहीं है कि भाई किससे किया है, ठीक है ना। आ जाओ, कोई बात नहीं भाई, ठीक है भाई, बढ़िया। कोई नहीं भाई, टाइम से आ जाया करो क्लास में, देखो 10 बजे क्लास चल जाती है, स्टार्ट हो जाती है, आपके लिए डेली बेसिस पे लगा दी है कि हमने 10 बजे एक क्लास आपके लिए पर डे मिल जाएगी, ठीक है ना। आ जाइए, देखो एक मेज को 11,480 रुपये में बेचने पर क्या होती है, 18% की हानि होती है। माना आपके पास कोई टेबल है, उसको 11,480 रुपये में बेचा है, तो 18% की हानि हुई है। तो आपके पिताजी बोले कि भाई मैं उसे मेज को लेके कितने में आया था, आपने तो मुझे बताया कि 18% की हानि में बेचा है उस मेज को। तो देखो कैसे निकालते उसका कॉस्ट प्राइस, देखो देखो मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसी कह देते क्रय मूल्य, जिस पर कोई वस्तु को खरीदा जाए वही होता है आपका क्रय मूल्य, और जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाए उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। देखो 11,480 रुपये की, देखो 11,480 रुपये की वो बेचने पर 18 की हानि होती है। 100 में से 18 कम कर दो, कितना कर दो 82,
82 की वैल्यू है आपके पास, ये आपके पास निकाल दोगे अगर 100% की, तो आपके पास आ चुका आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। ठीक है भाई, पहले सीपी करें। 2 से अगर इसे हम कट करते हैं, आराम से कट करना, 2 से 41 बार गया ये, और 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। अब देखो भाई ऐसा मल्टीपल देखो कि इसके में आ जाए, देखो 4 तो है, मान तो 4 से कट जाएगा, लेकिन 4 तो बात नहीं बननी, 4 चौक 16 यानी कम पड़ गया। अब देखो मैं आगे बढ़ा, 10 की दहाई पे ले गया, 14 किया, 14 एक 14, 14 चौका 56 और एक 57, यानी कि 14 हमारा सेटिस्फाई, ये हो गया 14। कितना हो, 140, ये जीरो बची थी ना, ये जीरो यहाँ 140 इंटू 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 1400 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका 14,000, 14,000 हो गया सीपी। एसपी कितना बता रखा है उसने, अब बेचना चाह रहा, अब देखो दोबारा से, अब वही मेज को 15,540 रुपये में बेची जाती तो, जाती है तो लाभ या हानि कितनी होगी, 15,400 में। देखो 15,400, सॉरी 15,540 रुपये, 15,540 रुपये। अब देखो इसका अंतर, देखो कॉस्ट प्राइस आपकी आ चुकी है 14,000 रुपये, आपके पिताजी उस मेज को 14,000 रुपये में खरीद के लाए, ठीक भाई। आप बेचना चाह रहे हो अब उसे 15,540 रुपये में, तो आपके लिए बताओ क्या होगा, प्रॉफिट हो गया भाई। 14,000 रुपये खरीद के लाए हमारे पिताजी, हमने 15,540 रुपये में बेचना चाह रहे हैं, तो देखो कितने का प्रॉफिट हुआ, माइनस कर दो इसे, देखो उल्टा कर लो कोई दिक्कत नहीं, 0, 4, 5, 5 में 4 के 1, ठीक है, 1540 रुपये का आपको हो गया प्रॉफिट। कितना, 1540 रुपये का हुआ है प्रॉफिट पूरी वस्तु सामान पर। अब देखो किस पे हुआ है, सीपी पर हुआ है, परसेंट निकालना है ना, आपके लिए सीपी पर निकालते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस पे। तो 14,000 है, 14,000 इंटू 100 किया मैंने परसेंट में लाने के लिए। देखो 2 और एक 3, 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, 14 एकन 14, 14 एकन 14 बराबर 11% का उसे हो जाता लाभ। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट। ठीक भाई मेरे, आ जाइए भाई, देखिए कोई परेशानी हो, दिक्कत परेशानी हो तो बताइए कोई क्वेश्चन में, देखो जब तक करो मैं अभी तक। ठीक है भाई, चलिए आते करते हैं क्वेश्चनों को, आ जाओ। अब देखो ये क्या है, अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन। अब देखो ये क्या कह रहा है, 30, एक संख्या 30 है, एक संख्या 120 है और एक संख्या 15 है, इनका चतुर्थ अनुपात निर्धारित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। आपके लिए देखो चतुर्थ अनुपात होता क्या है, देखो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये आपका चतुर्थ अनुपात होता है। अब आपको देखो सिंप्लीफाई कैसे करते पता, हम डायरेक्ट कर लेते, पता कैसे, देखो 120 बी एंड सी, 120 इंटू 15 कितने से, 30 से, ये आपका आ जाए चतुर्थ अनुपात, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई मेरे, 3 चौक 12, 4 15 चौके कितने हो जाएंगे 60, तो 60 इसका चतुर्थ अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 20। ठीक है ना भाई। अब देखो, अब यहाँ से हमें सेटिस्फाई करना कैसे किया, अब वो डायरेक्ट आया कैसे, ये देखना आपके लिए। तो देखो a अपॉन बी लिख दूंगा मैं, इससे नीचे लिया, बराबर c अपॉन डी, c अपॉन डी, आपको d का मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, किसका, d का मान आपको फाइंड करना है, तो को AD हो जाएगा, ये AD बराबर CB या BC कर लो कोई दिक्कत नहीं, तो D का मान कितना हो जाएगा, CB अपॉन A, यही लिखा मैंने, B एंड C का मान लिखा, A का डिवाइड कर दिया, D का मान निकाल लिया, बस यहाँ से यही होता है। अगर कल के दिन आपके पेपर में पूछ लाए तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है,
तृतीय अनुपात भी ऐसे ही बनता है भाई, ठीक है ना। आपके पास वो होता है एक मध्य अनुपात, मध्य अनुपात के ज्यादा आते हैं। तो मध्य अनुपात में क्या होता है, देखो मध्य अनुपात में एक नंबर ए होता है, ए दे रखा है और आपको बी दे रखा है। ये दो संख्या, एक ए संख्या एक बी संख्या है। अब इनको देखो कोष्टक के अंदर लिखना आपको, ए इंटू बी, इनका मध्य अनुपात आ जाता है। ये इसका मध्य अनुपात होता है, जो भी होता है मध्य अनुपात। कोई संख्या दे रखी होंगी आपके लिए, जैसे 4 है, ए का मान मैंने लिख दिया 4 और बी का मान लिख दिया 9, ठीक है भाई। अब देखो 4 ने 36 मल्टीप्लाई करके अंदर लिया मैंने, देखो अंडर रूट के अंदर 4 इंटू 9। अब या तो आप इनकी टोटल मल्टीप्लाई करके लगा लो, 4 ने 36 अंडर रूट से बाहर करेगा 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 6। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके बाहर आएगा 2 और इंटू ये निकल के आएगा 9 का 3, तो 2 3 अभी तो 6 ही होती है, कोई गलत बात नहीं है ये भी, ठीक है ना। आइए, मेरा ये काम नहीं था ये समझाना, कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे भाई, अच्छी बात है, ठीक है ना। इसे देखिए, यदि ए का 4/5 भाग और बी के 2/5 भाग के बराबर है, कितना, ए का 4/5 भाग, ए का 4/5 भाग बराबर है बी के 2/5 के, यही दिया भाई, मैंने यही लिख दिया। देखो बराबर में नीचे का नीचे कटेगा, ऊपर का ऊपर कटेगा, तो मैं यहाँ से ये 2 से ये 2 5 से 5 खत्म कर दूँ, ये 2 से एक बार, ये 2 से 2 बार, ठीक है भाई। ए का मान मैंने बताया इधर आता है, ए का मान 1 आ चुका आपका, ए का मान 1 आ चुका है, और बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान कर देगा यहाँ, तो बी का मान हो जाएगा 2। अब आप कह रहे होंगे भाई ऐसे डायरेक्ट कैसे हो जाए, भाई ऐसे डायरेक्ट लिख लेना। अगर आपको सिंपली करना, सिंपलीफाई करना, तो आप पता कैसे करते हैं, इसे अनुपात में लाना, रेशियो में लाना, रेशियो में ला के फिर इनका एलसीएम देखना, फिर उनका वही मान आ जाएगा निकल के, ठीक है ना। डायरेक्ट लिख ले करो आप, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को, ठीक है ना, इतना भी डायरेक्ट जल्दी नहीं, क्वेश्चन भी गलत लिख लो भाई, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, उसका आंसर बता दिया, नहीं बता दिया भाई, अरे आंसर बताया नहीं। देखो बुझेगा ए और बी, ए का 1 और 2 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा भाई बता दिया, चलो देखो, यदि u को b से 5% अधिक अंक मिलते हैं, कितना, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20। आपके लिए बता दूं, देखो 5/100, 5 दूनी 10, यानी 1/20। अब ये अधिक है तो प्लस करना है इसे, देखो एक आपका u है, ये आपका b है, ठीक है, खूब बड़ा बड़ा लिख रहा है, छोटा तो नहीं लिख रहा भाई। आइए 5% अधिक है, अगर ये b 20 है, अगर ये b 20 है तो u 21 है, देखो ये 20 है तो ये 21 है। अब देखना आपको अंतर कितने का, 1 का। अब आपको पूछना किससे पूछ रहा है वो, तो u के अंकों से, u कौन है आपका, 21, 21 लिख दिया मैंने यहाँ, इंटू कर दिया 100, तो ये हो गया आपका 100, 100/21। आप देख सकते हो 21 चौक 84, करीब 4 बज जा रहा है, आगे भी जाएगा, यदि 4 से देखो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, करो आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन, ठीक है भाई मेरे। तो इस प्रकार को क्वेश्चनों को करना है, आया समझ में, आ जाओ आगे भाई। क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी बढ़ना ही सही रहता है, ठीक है ना। अब देखो इसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी देखो बोर्ड मास का नियम है, शायद ये तीसरा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, बोर्ड मास के रूल पे अनुसार। देखो 8/64, देखो 420 प्लस 8 माइनस 3 दूनी 6, 8 में 6 गई 2, यानी कि 422 रुपये इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, एसएससी जीडी ने 21 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में बूझा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। आया समझ भाई, आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं,
देखो भाई कोई क्वेश्चन आया नहीं समझ में, तो देखो कोई मल्टीप्लाई नहीं आ रही हो तो बताओ, ठीक है ना, आगे देखते रहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ जाओ तो फिर आगे। ये देखो क्या कह रहे हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य 6600 रुपये और 4752 रुपये है। क्या अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, आपके पास मार्केट प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो आपको बतानी छूट परसेंट कितनी होगी। तो देखो ये आपको एमपी दे रखा मार्केट प्राइस, और ये आपको सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है, ठीक है भाई। मार्केट प्राइस कितना 6600 रुपये, मैंने लिख दिया 6600 रुपये, 6600 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना 4752 रुपये, 4752 रुपये। अब देखो इनका अंतर, अंतर कितने का है, 10 में से 2 गए 8 बचे मेरे, 9 में से 5 गए 4 बचे, 15 में से 7 गए 8 बचे, 5 में से 4 गए 1 बचे, कितने पे बचे 6600 पर डिस्काउंट दिया होगा, इनटू कर दिया 100, आपको आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट। कर लोगे सॉल्व, भी मुझे करना पड़ेगा भाई। तो देखो मैंने कितने अगर उससे कहता रुपयों में कितना डिस्काउंट कर दिया, रुपयों में तो मैंने दिया 1848 रुपये का डिस्काउंट, आपको बताना है परसेंटों में, तो एमआरपी से डिवाइड करेंगे, ना कि सीपी नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ना कि सीपी लेंगे, सीधा एमआरपी लेंगे। ओके आ जाओ, देखो ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे। अब देख सकते हो आप यहाँ पे, देखो मल्टीप्लाई करनी है आपके लिए कैसे, देखो इसमें 8 का बनाना है, 8 का कैसे बनेगा, किसी में देखो 6 की मल्टीप्लाई करके देखो, 6 चौक 24, इसमें 4 का बनना, 6 दूनी 12, 2 का बनना 6 बनना 30, जीरो बननी है, 6 48, 8 का ये रहा सेटिस्फाई, यानी 28% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से करना है आपको सेटिस्फाई, ये नहीं है कि आपको 66 का टेबल पढ़ो या फिर इसे कट करो, 33 करो, 22 करो, 11 करो, एक एक करके करो ना, आपको ये भी एक अप्रोक्स आजमानी है आपके लिए, ठीक है ना। बताइए भाई कोई समझ में नहीं आया हो तो देखो क्या क्या मैंने, जो कि 8 का यूनिट डिजिट 8 बनानी मुझे, अब देखो मैंने ये नंबर उठाया, ये नंबर उठाया आपका, ठीक है ना, इनमें मल्टीप्लाई करके दिखाया, 6 चौक 24 का 4 बनाया, 6 दूनी 12 का 2 बनाया, 6 पन्ना 30 की 0 बनाया, 6 अट्ठे 48 का 8, यानी कि 8 ही है यहाँ पे, यानी 28% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आपको विश्वास ना हो मुझे देखो टेबल भी देखो, 66 इंटू 28 करोगे सीधा 1848 आएगा, बता देना भाई। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये आपका आ चुका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो, ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी दो व्यक्ति हैं ए और बी, कितने दिनों में 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 16/3 दिनों में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ए के साथ कितने दिनों में पूरा मिलकर काम उसी को कर लेंगे, कितना भाग 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो देखो पहले तो जो भी ऊपर का डाटा आप वहां से देख लो, आप तीनों मिलकर काम करवा रहे हैं ना, तो फिर ये तीनों पर काम करवाएंगे मिलके। देखो ए एंड बी कितने दिनों में कर रहा है, ए प्लस बी कितने दिनों में 14/3, ये 14/3, और जो बी प्लस सी जो दे रखा है आपके लिए, बी प्लस सी का 12/5, सी प्लस ए जो दे रखा है आपके लिए, सी और ए मिलके 16/3, 16/3। अब आपको लेना एलसीएम, अब बताओ एलसीएम लेंगे किसका, अब बात आई इसकी कि एलसीएम लें किसका, नीचे वाले का लें ऊपर वाले का लें, किसका लें। तो देखो भाई बताओ मैं आप जो है ना करते तो सब ठीक है, लेकिन वो ध्यान में नहीं देती। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है,
सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो बताइए तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में काम करेंगे पूरा, ठीक है ना। देखो हम देखो आपके सामने बताएंगे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा। एलसीएम हम डायरेक्ट लेते 15 20 30 का कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। पता हमें 60 एलसीएम कैसे लिया है, वो हमें इसके नीचे एक माना, एक एक है। अब यही मैंने काम यहाँ पे रख दिया, एक की जगह मैंने 3 5 3 के में रख दिया, कोई गड़बड़ किया क्या, नहीं किया ना। अब देखो 10 तिया 30, 3 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे, 1 इंटू 3 बराबर 3 लिख दिया। 15 चौके 60, 4 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे तो 4 लिख दिया। 20 तिया 60, 3 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे तो 3 लिख दिया। 4 और 3 7 और 7 और 3 10, 3 और 4 7 और 7 और 3 10, तीनों मिलके काम करवा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 10 70, यानी कि 10 काम हो रहा। ये जीरो से ये जीरो, यानी 6 दिन में तीनों लोग मिलकर काम कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो चुका, इसे मैं मिटा देता हूँ, इस क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है आपके लिए, मैंने ये बताया एल्शियम के लिए। देखो आप लेते हैं, ये एक मानते हैं, एक को इग्नोर कर देते, बस दिखाई नहीं देता, बस ये मान लो एक तरीके से, ठीक है ना। अब इसको हम अब करके आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। देखो 14 12 16, 14 12 16 किसका, 14 का 12 का 16 का। अच्छा मैं एक तरफ लिख देता हूँ, देखो 14 है 12 है 16 है, आपको इनका लेना है एल्शियम। एल्शियम पुराने ज़माने में ऐसे लेते थे भाई, उसी से याद करते हैं। देखो 2 सत्ते 14 पॉइंट, 2 छिक्के 12 कॉमा 2 अट्ठे 16, 7 नहीं कटेगा रहने दीजिए, 7 एक 6 लिख देते ना कटा, 8 लिख दिया, 2 से काटा 1 3 4। अब देखो यहाँ पे 3 4 यही बचेंगे, काट देंगे पूरा पूरा, एक एक आ जाएगा एक टाइम में, ठीक है भाई। मैंने एक एक कर दिया, तीनों को दोनों को एक साथ लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, आ जाएगा ना समझ में, इतना तो आ जाएगा भाई, इतनी उम्मीद करता हूँ, आराम से कर लेना आप, मैंने शॉर्ट कर दिया कोई दिक्कत। अब देखो क्या कह रहा है, इनका लेना है एल्शियम। 2 सत्ते 14, देखो पहले हल्की हल्की मल्टीप्लाई करा करो, 4 या 12 दूनी 24, 4 या 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 सत्ते कितने होती हैं 336, 48 सत्ते होते हैं 336। अब आपके लिए बनाना जो 14, 7 दूनी 14, ये 14 मैंने यहाँ बना दिया, 2 तिया 6 चौक 24 और 24 तिया मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे मैंने 24 की, 24 तिया 72, ठीक है भाई मेरे 72। अब देखो ये बनाना मुझे 12, 4 तिया 12 ये खत्म, ऊपर की मल्टीप्लाई कर दो, 2 सत्ते 14 दूनी 28, 28 पंजे कितने होते 140, 140, ठीक है भाई। ये बी या सी का वन। अब देखो सी का क्या, सी का कि कितना है, सी में 16, 2 दूनी 4, 4 चक 16, 16 खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 2 दूनी 4 और 4 चक 16, 7 या 21, 21 या 63, ठीक है भाई जाएगा। आगे देखो इन्हें करना आपको ऐड करेंगे तो 2 3 5, 7 और 4 11, 11 6 कितने होते 17, 17 का 7, हासिल हो गया एक, एक और एक 2। ये किन किन कामों ने किया, गेट टू कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी ने किया है 275 काम। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में 275 बटे 2, ठीक है भाई मेरे जी। काम कराना कितना है 336, मैं यहाँ इसे साफ करके लिख दूं। देखो भाई आराम से बताना, मैं सारा सवाल को खोल के बताएंगे। देखो कितना काम है इतना, टोटल काम ऊपर लिखते हम 336 अपॉन 275, 275 अपॉन 2, ये 2 यहाँ। अब देखो यहाँ पे मैं ऊपर का नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख दूँ कोई नहीं,
यहाँ अगर हमारा देखो ये नीचे 1 रहता है, ठीक है भाई, कितना रहता है 1। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, और कौन सा, कितने दिनों में, 2 दिनों में कर सकती हैं। तो 2 से तो मैं इसे 2 खत्म कर दूं पूरा, 2 दिनों में खत्म कर सकते हैं, यानी कि 2 से तो 2 में पूरा खत्म कर लेता हूँ। ये 2 दिनों में पूरा कर लेते, मैंने 2 का ये भी खत्म कर लिया, ये वाला ये मान लो। कितना बचा हमारे पास, बचा देता है हम 275 336। अब आप ऑप्शन सी भी जा सकते हो, आपको अगर ज्यादा कंफ्यूज ना होना है तो। देखो 275 में काम कर लेती है एक दिन में, टोटल काम है 336, तो कितना काम बचा, ऑप्शन नंबर ए की तरफ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 275 336, तो ठीक है भाई, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके ये आगे पीछे की 2 से 2 खत्म कर लेंगे हम इसे, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई मेरे, आया समझ में, आ जाओ। अगर भाई नहीं आता है तो आप मेरी देखो, मैंने ऐसे क्वेश्चन बताए हैं आपके लिए टाइम एंड वर्क की एक वीडियो में पूरे ऑल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना, वहां से भी जाके देखना। अब देखो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को बताइए कि बिंदु P, ये कौन से क्वेश्चन है, ये स्पीड डिस्टेंस वाले हैं, ठीक है ना। आपने देखो इसमें फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड डिस्टेंस में, तो स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप हिंदी में कहते हो इसे चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। देखो चाल कितनी है आपकी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा ठीक है 12 किलोमीटर मैंने लिखा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस निकाला, टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 6 घंटे, लो 6 घंटे लिख दिया। अब देखो इनका अंतर, अंतर कितना, 12 घंटे का 16 घंटे का, 12 16 का घंटे 4, तो देखो 12 इंटू 6 डिवाइड कर दो 4 से, 4 तिया 12 और 6 तिया 18, ये आपका 18 किलोमीटर है मीटर घंटा। अब देखो 16 इंटू 18 कर लो, बस आपका काम तमाम हो जाएगा। बस शॉर्ट अप्रॉक्स लगानी है आपको, किससे किससे मल्टीप्लाई करनी है वो आपको अच्छे से ध्यान से सोचना है। देखो 8 6 48, 8 किस में ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इस, तो इसके हिसाब से 288 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है भाई, इसके सॉल्व करने के मार्केट में कई सारे तरीके हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ। ये देखो दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अगर ए 1 है तो बी 2 है, यानी अगर ए 1 है तो बी आपका 2 है। मैंने रेशियो में लिया, देखो रेशियो में कोई भी वैल्यू अपने आप में पूरी नहीं होती है। ठीक है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, ये 2 है ना, किसी एक की मल्टीप्लाई रह रही है। अब देखो इनका अनुपात, अच्छा औसत दे रखा है, देखो 1x और 2x जोड़ी मैंने 3x करें, देखो 1x प्लस 2x, रीचिए औसत ऐसी तो मान दे 2 बराबर, इनका औसत दे कितना रखा है 15, 15 दे रखा है। 2 और 1 3x, 3x बट्टे 2 बराबर 15, 3 से मैंने काटा ये 5वां, और 5 दूनी 10, x का मान आ चुका है आपके पास 10। आप बताओ बताओ कौन सी वैल्यू हुई। तो पहली संख्या 10 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 10 की कर देंगे तो 10 ही आ जाएगा इसका आंसर, 10 का 10 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, आ जाओ। देखो ये क्या कह रहा है कि ए को पहले 20% बढ़ाया जाता है, क्या इंक्रीज, बढ़त की जाती है, फिर उसमें 30% की घटाया जाता है। तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत होगा। तो आपके लिए बताएं, देखो पहले 20% बढ़ाया, 20 पंजे 100, 5 की चीज को मैंने किया 6, ठीक है भाई। फिर 30% घटाया, देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, याद रखना भाई 30/100, ये जीरो से ये जीरो खत्म। ये घटाया मैंने 10 में से 3 कम कर दो 7 में, 10 की चीज को 7 में कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो काटे तो काट दो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, पचम 25, 7 तिया 21। अब देखो
एक का अंतिम मान क्या होगा, अंतिम मान 21 मान, एक के प्रारंभिक मान का जिसके साथ का लगे उसे लिखते हैं नीचे। इस प्रारंभिक मान का 25 इंटू 100, 25 चौकी 100 और 21 चौक 84% हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई मेरे, तो आपको 84% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए कोई परेशानी हो तो। ठीक है भाई, आ जाओ भाई। अब देखिए ये भी देखो, टाइम एंड वर्क का दूसरा क्वेश्चन आ चुका आपके सामने कि ए किसी काम को 7 घंटे में कर सकता है। ठीक है जी, आइए देखो, ए किसी काम को 7 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 21/4 घंटे में कर सकते हैं। बी प्लस सी इसी काम को 21/4 घंटे में। अच्छा, इसके आगे में नीचे एक मान लो कोई दिक्कत परेशानी, एक का डिवाइड दूंगा आपके लिए, पीछे वाला क्वेश्चन सा बन जाएगा। ठीक है ना, सी प्लस ए उसी काम को, सॉरी सी है, हाँ सी प्लस ए उसी काम को 7/2 दिनों में कर सकते हैं। कितने, 7/2 दिन। अब बताना आपको एलसीएम, 7 21 7 का एलसीएम कितना होता है 21, 7 और 21 और 7 का इनका लिया मैंने 21 एलसीएम। 7 से मैंने इसे डिवाइड किया, 3 बार गया, 3 की मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, 3 एकन 3, 21 से एक बार गया, 1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, 4 एकन 4, 7 या 21, 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, 3 दूनी 6, जय बार जाए उसकी मल्टीप्लाई कर दूं नीचे बस। 7 का 3 बार गया, 3 की मल्टीप्लाई करके यहाँ किया, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट लिखा मैंने यहाँ। 21 का 1 की क्या, 1 की मल्टीप्लाई करें यहाँ, फिर का 4, 7 की मल्टीप्लाई कर 3 में, डिवाइड किया 3 में, तो क्या बार का 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, 3 दूनी 6 इसका रिजल्ट है। अब देखो आपके पास बताना बी का निकालना, यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। देखो सोचो, कुछ तगड़मबाजी करनी पड़ेगी आपके लिए, कुछ नहीं है। देखो ए का मान तो एक सिंगल दे रखा, ए का मान अगर 3 है, अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो बाकी की बच्ची सी की होगी, टोटल 6 काम हो रहा है, तो ये सी की भी 3 हो जाएगी। अगर सी की 3 है तो बाकी की उसकी रह जाएगी, 4 में से 3 सी की है तो 1 इसकी हो जाएगी। बी को कराना, देखो 21 काम है, एक की एफिशिएंसी से काम करता है, तो कितने घंटे में काम कर लेगा, वो 21 ही घंटे में काम कर लेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई मेरे, आ जाओ फिर आगे। देखो इसे करो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं है। आपको देखो पहले 11 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको आना चाहिए। मैं आपके लिए थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आपके क्या होता है। देखो कोई नंबर है, मान लो 5 7 6 3 2 1, ये मैंने कोई नंबर लिया। ठीक है भाई मेरे, अब देखो क्या कहता है 11 का डिविजिबिलिटी, अल्टरनेट पदों का योग। ठीक है ना, अल्टरनेट पदों का योग, जैसे कि मानो 5 और 6 11 और 11 और 2 13, 13 तो लिख दो ऊपर, 7 और 3 10 और 1 11। इनका अगर डिफरेंस या तो 0 आए, क्या 0 आए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल गुणज में 11 22 33 44 इस प्रकार से आए अंतर, तो आपका वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो वो डिविजिबिलिटी नहीं होगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं। देखो 2 2 4, ऊपर लिखा मैं 4, 8 और 7 15, 15 और 4 का डिफरेंस होता है 11, यानी कि ये वाला, यानी कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल पास करता है इसमें, ये 11 से कट जाएगा। अब आई इसमें 6 2 8, ऊपर लिखा मैंने 8, 7 और 3 10, इसका डिफरेंस है 2, कोई है इसमें नहीं है, ये इसका डिविजिबिलिटी का रूल नहीं लगेगा, यानी कि ये इसने भुजा विभाजित नहीं है, तो यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो
5 और 2 7, 7 लिखा मैंने ऊपर, 6 और 1 7, इसका भी डिविजिबिलिटी रूल 0 आया, 0 आया, फिर अंतर 0 लिखिए। 6 2 8, 5 और 3 8, इसका भी अंतर 0, यानी ये भी डिविजिबिलिटी है, ये भी डिविजिबिलिटी है, ये भी डिविजिबिलिटी है। लेकिन दूसरा 27 63 में अगर 11 का डिवाइड दोगे तो वो आपका डिवाइड नहीं होगा, पॉइंटों में जाएगा, ठीक है ना। या कोई आपका शेष बचा लो या आप उसको पॉइंटों में लेते चले जाओ, आपको कुछ करना हो, ठीक है ना। तो आपके लिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2763 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखिए 18वां क्वेश्चन आ चुका। यदि 5 शर्टों का क्रय मूल्य, यानी कि 5 शर्ट हैं, क्रय मूल्य बराबर है 3 शर्टों के विक्रय मूल्य के समान, यानी अगर तुम 5 शर्ट खरीदोगे तो 3 शर्टों के विक्रय मूल्य के समान है। देखो 5 सीपी है ना, क्रय मूल्य 5 सीपी बराबर है 3 एसपी के। मैंने भाई आपको कितनी बार बताया होगा, देखो सीपी का मान ये होता है, ठीक है भाई, एसपी का मान इधर ले लेंगे, या आपको एमपी एमआरपी हो या फिर सेलिंग प्राइस हो, कुछ भी हो, आपको इंटरचेंज में लेके चलने हैं। अगर 2 कंडीशनों में हो तो भी लेना है, अगर 3 में होगा तो आप फिल कर लोगे, गलत कर लोगे, फिर क्या कर लोगे आप, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, उसके लिए भाई अलग लगता है, उसे ही बताऊंगा किसी दिन, कोई नहीं। देखो सीपी कितना 3, सीपी आपका 3 है, एसपी आपका कितना 5 है, एसपी 5 है, कितने का प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का, यानी 2 शर्टों के बराबर। कितने से हुआ 3 से हुआ, इंटू 100, ये होगा आपका 200 बटे 3, कितना है 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 6.66 के करीब चला जा रहा है आगे के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। मेरी कोई प्रॉब्लम दिक्कत आया समझ में। अब देखते हैं आगे आ जाए, इसे देखिए क्वेश्चन क्या आएगा। देखो ये है क्वेश्चन आपका सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और उसमें भी अर्धवार्षिक रूप वाला, ठीक है ना। करिए आइए देखते क्या कहता है। देखो 22,000 रुपये, यानी कि एक तो आपका प्रिंसिपल, एक आपका अमाउंट, मैंने लिया ये वाला। प्रिंसिपल है कितना 22,000 रुपये, 22,000 रुपये, 22,000 रुपये, 2 वर्षों बाद इतने रुपए सीआई मिलता है, इसे क्या सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 22,000 है, कितने रुपए ऐड किए, 0.20120 इतने रुपए उसे सीआई के रूप में मिले थे, ठीक है। मैं आपके लिए अमाउंट बता दे रहा हूँ, सीआई आपका ये दे रखा है, प्रिंसिपल ये दे रखा है, अमाउंट निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 0.20122 और 2 और 1 3, 322, यानी कि आप जोड़ सकते हो 3,22,000, यानी 32,210, 32,210, ठीक है भाई। कितना हो जाता है 32,210.2। अब देखो ये पॉइंट है, ये मैं पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा देता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखो इसकी काटा पीटी करो, 2 से मैंने इसे काटा, 2 से 11 बार कटा, 11,000, ठीक है ना, 1,10,000। 2 से इसे काटो, 2 से काटा मैंने, ये 16 बार गया, 1 बार गया, फिर कितना 0 2 5 10 और 2 1 2, ठीक भाई मेरे। फिर इसे काटो 11 से, 1 11, कितना होगा 10,000, 11 1 11, 11 1 11, बचे कितने आपके 5, 51, 11 चौक 44, बचे कितने आपके पास 44, 51 थे, कितने बचे 7 बचे, 70 हो गए, 11 में 66, 4 बचे, 4 बचे 44, 45 हो गए, 11 चौक 44 और 11 1 11। तो ये आपका प्रिंसिपल आ चुका है, ये आपका अमाउंट आ चुका है,
2 वर्ष का है तो इसलिए इसमें हम चढ़ाएंगे 4 पावर। क्यों? क्योंकि ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की गई है। तो अर्धवार्षिक पे तो 10 की पावर ये 4 का मान होता है और ये आपके लिए 11 की पावर 4 का मान होता है। 11 का क्यों 33 होता, 33 में अगर 11 की मल्टीप्लाई कर देते तो 14,641 आ जाएगा आपका। देखो ये 10 है और 11 का डिफरेंस कितना, 1 का डिफरेंस है। कितने से? 10 से इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 0। ये कितने हो जाएगा, 10%। आपके पास रेट आ चुकी है 10%। लेकिन अभी क्या, अब अर्धवार्षिक है ना, वार्षिक बनानी है, मल्टीप्लाई कर देना इसे 2 से, कितना हो जाएगा, 20% की आपकी रेट आ जाएगी प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर। कितनी होगी भाई मेरे, 20% की। ठीक है भाई, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप किसी से भी कर सकते हो। आप कोई सा भी अल्टरनेट लगा लो, सक्सेसिव लगा लो, रेशियो लगा लो, कुछ भी कोई सा भी लगा लो। इसे 4-6-4-1 से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जो आपने लगाया होगा 4-6-4-1। 3 साल के लिए 3-3-1 लगता है, 2 साल के 2-in-1 लगता है, 2 और 1 लगता है, 4 साल के 4-6-1 लगते हैं। तो ठीक है भाई, आ जाओ आगे। तो अब भाई देखो क्वेश्चन नंबर आ चुका आपके सामने 20 में। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए कमेंट में देते हैं, कमेंट बॉक्स में। इसका आपको जवाब देना कमेंट बॉक्स में। और हाँ भाई, आप डेली आ जाइए करेगा, रोज डेली 10 बजे आपके लिए क्लास चल जाएगी 10 बजे। ठीक है भाई, जो भाई मेरे कमेंट के लिए देख रहे थे भाई, उनके लिए भी बता दूं भाई, कोई नहीं, कमेंटों को भी देखते हैं, मगर भाई हमें क्वेश्चनों को भी अपलोड कराना है आपके लिए कम से कम टाइम में, बिल्कुल आराम से, स्लोली स्लोली समझा के चलना भाई, कोई सा भी टाइप छूटे ना। ठीक भाई, तो अब देखिए क्लास को करते हैं हम यहीं ख़त्म, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।